आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में सरकारी भर्ती में। दोस्तों, ये आज का पूरा एक मैराथन वीडियो है। वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे 10 नंबर के प्रश्न आते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में। ठीक है, प्री का जो है कंप्लीट एक तरह से पूरी सीरीज़ में आप लोगों के लिए मैराथन क्लास दे रहा हूँ, जिस पे ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने दे दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा। आप लोग तत्सम तद्भव हो गया है, पर्यावाचक हो चुका है और विलोम शब्द हो चुके हैं। आज का ये पूरा मैराथन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ शब्द और बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि देखो यार, अगर आप इस नौकरी में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ आप कम से कम 5 घंटे पढ़ने में मिनिमम लगाइए। नहीं तो 8 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 5 घंटे रेगुलर अब कर दीजिए पढ़ना। बहुत ही क्वालिटी के साथ पढ़िए, क्वालिटी माइंड के साथ पढ़िए, यानी जो पढ़ें वो आपके दिमाग में धसे एक तरफ से, है ना, कुछ समझ में आए, तभी आपका ये पढ़ाई जो है एक तरह से एक वैल्यू मिलेगी। नहीं तो फिर आप बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है तो उसका तो कोई महत्व है ही नहीं, आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो मन लगा के पढ़िए। बहुत जल्दी देखिए फैब में आ जाएगी। अगर जनवरी जो है लास्ट तक इनका पूरा फाइनल हो जाता है रिज़ल्ट 2021 का, तो आपका फैब में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा और जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा तैयारी बना के रखें आप लोग। ठीक है, और आपको मैं इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे और करंट अफेयर का 1 साल का पूरा वीडियो भी मिलेगा, पीडीएफ भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपको बस लगन से पढ़ना है और इस बार पोस्ट तो वैसे भी पता है आपको ज़्यादा आने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कि करके हम लोग थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। अगर आप चाहो तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कभी जैसे 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जा रही है तो उसमें 20 मिनट 25 मिनट के बाद अगर रेस्ट लेना है तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो पानी वानी पी के आके दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रेगुलर कंटिन्यूसली फ्लो बना रहेगा, आपका समझ में आएगा। और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पीएन पांडे के बुक से लिया गया बुक इम्पॉर्टेंट सारे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो याद रखें, नालंदा पब्लिकेशन का ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए। इसी में से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए किक करके हम लोग जल्दी देखते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं थोड़ा इसको जूम करना चाहूँगा, जूम करके थोड़ा और बेहतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे फिट बैठेगा, अब दिखेगा आपको। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो उसको कहते हैं अजर, जिसकी कभी मृत्यु न हो वो है अमर। जो दिखाई न दे उसको अदृश्य कहते हैं, जिसे जाना न जा सके वो है अज्ञेय। जो दिया न जा सके वो है अदेय। जो पिया न जा सके वो अपेय। जो खाया न जा सके उसको कहते हैं अखाद्य। ठीक है, जिसे छूना वर्जित हो वो है अस्पृश्य। जिसे पहले पढ़ा न हो वो है अपठित। जिसे टाला न जा सके वो है अवश्यंभावी। जिसके बारे में कुछ पता न हो वो है अज्ञात। जिसे जीता न जा सके वो है अजेय। जिसे हराया न जा सके वो है अपराजेय। जिसका उल्लंघन न किया जा सके वो है अनुल्लंघनीय। जिसे यहाँ पे देखिए पीछे चलने वाला वो है अनुगामी। साथ चलने वाला सहचर कहलाता है। ठीक है, मन की बात जानने वाला वो है अंतर्यामी, यानी भगवान जिसको बोलते हैं वो भगवान ही है जो आपकी मन की बात समझ ले। बाकी आजकल के लोग तो एक आइडिया के तौर पे समझ लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए, सब कुछ देखने वाला उसको कहते हैं सर्वदृष्टा, है ना, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ बोलते हैं उसको। ठीक है, दोनों सर्वज्ञानी और सर्वज्ञ दोनों कह सकते हैं। अपने आप में मग्न रहने वाला अंतर्मुखी,
सबसे घुल मिल जाने वाला बहिर्मुखी, कुछ न जानने वाला वो है अज्ञानी, रात्र में घूमने वाला वो है रात्रिचर निशाचर, प्रतिदिन होने वाला वो है दैनिक रोजाना, सप्ताह में एक बार होने वाले को कहते हैं साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार होने वाला वह है पाक्षिक, माह में एक बार होने वाला वह है मासिक, 3 महीने में एक बार होने वाला वह है त्रैमासिक, 6 महीने में एक बार होने वाला है वह है अर्धवार्षिक, यानी जिसको छमाही परीक्षा होता है ना आप लोगों का। साल में एक बार होने वाला वह है वार्षिक सालाना, पूरे जीवन भर वो है आजीवन, करने योग्य कार्य उसको कहते हैं अकरणीय, जहाँ कोई इंसान न हो वो है निर्जन, संसार से संबंधित लौकिक सांसारिक कहते हैं इसको, जो संसार से संबंधित हो उसको लौकिक सांसारिक, संसार से बाहर का वो है अलौकिक पारलौकिक। ठीक है, नेक्स्ट है पूरे दिन के क्रियाकलाप वो है दिनचर्या, जिसे जीतना कठिन हो वो है दुर्जन, जो हो न सके वो है असंभव, साग सब्जी खाने वाला वो है शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, सब कुछ कहने वाला सर्वाहारी, बहुत कम खाने वाला को कहते हैं अल्पाहारी, कड़वे वचन बोलने वाला वो है कटुभाषी, मीठा बोलने वाला है मधुरभाषी, कम बोलने वाला है मितभाषी, दूसरों की बुराई निंदा करने वाला वो है पर निंदक या निंदक, बड़ाई या प्रशंसा करने वाला वो है प्रशंसक, जो बोलने में असमर्थ हो वो है मूक गूंगा, जो सुनने में असमर्थ हो वो है बधिर बहरा, जो देखने में असमर्थ हो वो है अंधा, जिसका कोई अंग काम न करता हो वो है विकलांग दिव्यांग, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो वो है कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि कमजोर हो वो है मंद बुद्धि। ठीक है, आसानी से प्राप्त होने वाला वो है सुलभ, बहुत कठिनाई से मिलने वाला वो है दुर्लभ, जिसे करना कठिन हो उसको कहते हैं दुष्कर, जिसे कोई शोक न हो उसको कहते हैं अशोक, दूसरों से जलन रखने वाला वो है ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्या नहीं कहते जलन, तो उसको ईर्ष्यालु माने दूसरों से जलन रखने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला वो है परोपकारी, सुख दुख में समान रहने वाला वो है स्थिर प्रज्ञ, जिसका मूल्य न बताया जा सके वो है अमूल्य, जिसका कोई सगा संबंधी न हो वो है अनाथ, भाग्य जिसका साथ न दे वो है अभागा, जो पहले कभी न हुआ हो वो है अभूतपूर्व, जो शीघ्र ही मरने वाला हो वह है मरणासन्न, जिसे पद से हटा दिया गया हो वह, जो पद यहाँ पे पद होगा पद लिखा हुआ, जिसे पद से हटा दिया गया हो वह पदच्युत, दूसरों की भलाई के लिए सोचने वाला वह है शुभ चिंतक, जिसकी मृत्यु हो गई हो वह है स्वर्गीय मृत। ठीक है, नीचे आते हैं, थोड़ा नेक्स्ट हो गया है, हाँ यहाँ पे जिसकी मृत्यु हो गई हो वो है स्वर्गीय मृत, लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित हो वो है परजीवी, जो दूसरों की सोचता हो वो है दूरदर्शी। ठीक है, धरती और आकाश के बीच का स्थान वो है अंतरिक्ष, किसी देश के अंदर के मामले वो है अंतर्देशीय, जो बीत चुका हो वो अतीत भूत, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके वो है अगोचर, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो है जितेंद्रिय, दोपहर के पहले का समय वो है पूर्वाहन, दोपहर के बाद का समय वो है अपराहन, जिसका त्याग न किया जा सके वो है अपरिहार्य, जिसका अनुभव किया जा सके वो है अनुभूत, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, जिसका कोई शत्रु न हो वो अजात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो वो है अकिंचन, जो कानून के विरुद्ध हो वो है अवैधानिक अवैध, जो तोला या नापा न जा सके वो है अपरिमेय, जिसका इलाज न हो सके वो है असाध्य,
जिसका मन कहीं और लगा हो वह अन्यमनस्क, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना वो है अपरिग्रह, सामान्य नियम के विरुद्ध वो है अपवाद, अनुचित खर्च करने वाला वो है अपव्ययी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप 1-2 बार 3 बार प्रॉपर, आप जैसे खा पी के सोते समय, आप ठंडी का समय है जैसे एग्जांपल इस टाइम, तो आराम से अगर आप किताब ना उठा रहे हैं, जैसे किताब पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर बोरिंग महसूस हो रहा है तो वीडियो भी आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। ठंडी का मौसम में रजाई गद्दे में बैठिए, आराम से ओढ़ के वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई किसी भी तरीके से करना है करिए, पहले आप बुक से पढ़िए, बोरिंग महसूस हो रहा है तो दूसरा तरीका अपनाइए, वीडियो देखिए। ठीक है, तो आप ही के लिए वीडियो बनाया गया है, पूरा मैराथन वीडियो है दोस्तों, ये आप ही के फ़ायदेमंद के लिए है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा, टेस्ट सीरीज चलेगी, सब कुछ आपको पूरा हिंदी में, हिंदी का भी लाऊंगा, जीएस का भी लाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का लाऊंगा मैं आपको पूरा कंप्लीट। यहाँ पे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर इन नौकरियों में रुचि रखते हैं, और चाहे वो इलाहाबाद हो या फिर यूपी पीसीएस लखनऊ आयोग का हो, ठीक है, ये चैनल इसी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, आपके लाइक से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे मिलता है, इसलिए फिर मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए, जिसका कभी अंत न हो वो है अनंत, जिसके समान कोई दूसरा न हो वो है अद्वितीय, जिसका खंडन न किया जा सके वो है अकाट्य, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो है अभियुक्त, जिसकी कोई सीमा न हो वो है असीम, जिसके आने की कोई तिथि न हो वो है अतिथि, जो घूमता फिरता आ जाए वो है आगंतुक, ऊपर चढ़ने वाला वो है आरोही, जो ऊपर कहा गया हो वो है उपर्युक्त, किसी के बाद उसके पद यत संपत्ति को ग्रहण करने वाला वो है उत्तराधिकारी, जो जमीन उपजाऊ हो वो है उर्वरा, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो वो है उल्लेखनीय, जल और जमीन दोनों पर चलने वाला वो है उभयचर, खाने के बाद बचा हुआ जूठन वो है उच्छिष्ट, जिस जमीन पर कुछ उत्पन्न न हो वो है ऊसर, एक ही आदमी का अधिकार वो है एकाधिकार, इतिहास से संबंधित वो है ऐतिहासिक, इंद्रियों से संबंधित वो है इंद्रिक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, जो अपनी इच्छा पर निर्भर वो है ऐच्छिक, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र वो है औरस, ऊपरी आचरण वो है औपचारिक, कर्तव्य न सूझ रहा हो वो है किंग कर्तव्य विमूढ़, भूख प्यास और भय से घबराया हुआ वो है कातर अधीर, कथा जो जन सामान्य से प्रचलित हो वो है किंवदंती। ठीक है, किसका नाम सीमित यहाँ पे होना है, जिसका ज्ञान यानी है ना, किसका ज्ञान यहाँ पे, जिसका ज्ञान सीमित हो, जो एक ही स्थान के बारे में जानता हो वो है कूप मंडूक होना चाहिए, यहाँ पे जिसका होगा। ठीक है, जो खरीदा गया हो वो है क्रीत, किए गए एहसास को भूल जाने वाला वो है एहसान फरामोश। ठीक है, अब देखो, या कृतज्ञ होता है। अब देखो यहाँ पे उपकार मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, बैक आते हैं यहाँ, जो यहाँ से, हाँ यहाँ से, कार्य हो जाने से संतुष्ट वो है कृतार्थ, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा वो है, उनको कहते हैं कौतूहल, कविता लिखने वाली स्त्री वो है कवयित्री, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है, बाधाओं या कांटों से भरा मार्ग वो है कंटका किरण। ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कमल के समान सुंदर आँखों वाली वो है कमल नैनी, किसी विचार को कार्य में बदलना कार्यान्वयन, जो काम से जी चुराता हो वो है कामचोर, जो अच्छे चाल चलन
का न हो वह कुचाली, मन गढ़ंत बात वह उनको कहते हैं कपोल कल्पित, काम में लगा रहने वाला वह कर्मठ, लता बोलने से घिरा सुंदर स्थान, ठीक है, वो उसको कहते हैं कुंज। ऐसे ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरा ढक जाए उसको खग्रास कहते हैं। जो आकाश में चलता हो उसको खेचर नभचर कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ को खाद्य कहते हैं। आकाश को चूमने या छूने वाला वह गगनचुंबी। दिन और रात के बीच का समय को गोधूली कहते हैं। जो भोजन देर से पचे वह गरिष्ठ। जिसके सिर पर बाल न हो उसको गंजा कहते हैं। गंगा से उत्पन्न या संबंधित वह गांगेय। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील। जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो वह चक्रवर्ती, ठीक है। जो सदा से चला आ रहा हो वह चिरंतन शाश्वत। जिसके 4 पैर हों वह चतुष्पद। अपने लाभ के लिए किसी की प्रशंसा करने वाला वह चाटुकार। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो वह चंपू। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो वह चंपू। चारों ओर की सीमा वह चौहद्दी। बरसात के 4 महीने वह चौमासा। छिपे वेश में रहना वह छद्य वेश। किसी में दोष ढूंढना वह छिद्रान्वेषण। किसी पर आरोप लगाकर छेड़ना वह छिटाकसी। जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन वह जनतंत्र। जीने की प्रबल इच्छा वह जिजविषा। जिस पर विजय पाने की इच्छा हो जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो संतान अवैध हो वह जारज। जाल में चलने वाला यान जलयान। जन्म से 100 वर्ष का समय वह जन्म शती जन्म शताब्दी, ठीक है। जो जन्म से ही अंधा हो जन्मांध। बुढ़ापे के कारण जर्जर वह जरा जीर्ण। पेट की अग्नि वह जठराग्नि। जंगल की आग वह दावानल। पति का बड़ा भाई वह जेठ। बेटी का पति जमाता दामाद। स्वागत स्वभावतः जो स्वभावतः जिसको बोलते हैं झगड़ा करने वाला वह झगड़ालू। किसी विषय पर अपना मत रखना टिप्पणी। सिक्के ढलने के कारखाना वह टकसाल। चारों ओर से जल से घिरी जमीन वह टापू। जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं वह तर्कस तुड़ीर। तर्क के आधार पर ठीक हो वह तार्किक तर्क संगत। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाला वह त्रिकालज्ञ। जो त्याग देने लायक हो वह त्याज्य। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। जिसको त्याग दिया गया हो वह त्यक्त। काम में निष्ठापूर्ण लगा हुआ वह तत्पर। एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाला मनमाना शासन तानाशाही। कर चोरी से संबंधित माल बेचने वाला तस्कर। जो देवताओं के योग्य हो दिव्य। खोद लिया हुआ पुत्र। यहाँ पे मैं गलत बोल दिया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है गोद लिया हुआ पुत्र वह दत्तक। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। दंड दिए जाने योग्य दंडनीय, ठीक है। और जिसका मुख दाईं ओर हो वह दक्षिणावर्त, ठीक है, या दक्षिणाभिमुख। पूरी तरह मन लगाकर वह दत्त चित्त। बुरे चरित्र वाला वह दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो वह दुष्कर। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता हो वह दृढ़ प्रतिज्ञ। अपने देश से विश्वासघात करने वाला वह देशद्रोही। तेज गति से जाने वाला वह द्रुतगामी। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा देना भी कठिन हो वह दुर्भिक्ष। जिसे भेदना कठिन हो वह दुर्भेद्य। जिसका समाधान कठिन हो वह दुस्साध्य। अनुचित बात के लिए आग्रह करना वह दुराग्रह।
जिसे पूजा द्वारा प्रसन्न करना कठिन हो वह दुराध्य, जिसके 10 मुंह हो दशानन 10 मुख, जिस पर तिथि या दिनांक अंकित हो वह दिनांकित, जो अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो वह दिवालिया, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो वह अजानुबाहु, जो देखने योग्य हो वह दर्शनीय, पुराने संकुचित विचारों वाला वह दकियानुस, दकियानुस यहाँ पर लिखा है दकियानुस, ठीक है, इसको बोलते हैं पुराने संकुचित विचारों वाला, ठीक है। विवाह के बाद बहू का दोबारा ससुराल आना वह है द्विरागमन, जिसे दबाया पीड़ित किया गया हो वह दलित, नज़र का दोष वह दृष्टिकोण, 2 भाषाएं बोलने वाला वह द्विभाषी, 2 भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के बीच मध्यस्थता रखने वाला वह द्विभाषीय, जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो वह धरोहर, धन देने वाला धनदा कहलाता है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला वह धर्मात्मा, धनुष धारण करने वाला धनुर्धर, यात्रियों के लिए बने आश्रय स्थल धर्मशाला, मछली पकड़ने वाली जाति धीवर, जिसकी धर्म में निष्ठा हो वह धर्मनिष्ठ, जो गिनती के योग्य न हो वह नगण्य, जो ईश्वर को न मानता हो वह नास्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसको आस्तिक कहते हैं, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय, जो कामना रहित हो निष्काम, जो नीचे लिखा गया हो वह निम्नलिखित, जो भयभीत न हो वह निर्भीक अभय, बिना मांस का वह निरामिष, जिसके मन में दया न हो वह निर्दयी, जिसके हृदय में ममता न हो वह निर्मम, बिना किसी फीस शुल्क का निःशुल्क, जो चिंता से रहित हो निश्चित, जिसका कोई आधार न हो वह निराधार, ठीक है। जो विषय भोग से रहित हो वह निरीह, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो वह निष्प्रिय, जिसका कोई आसरा न हो वह निराश्रय, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जिसे अक्षर ज्ञान न हो वह निरक्षर, जिसके पास शक्ति का अभाव हो वह निर्बल दुर्बल, जो हर बात में निराशा प्रकट करता हो वह निराशावादी, रात्र के मध्य भाग का समय वह निश्चित, ठीक है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो निरंकुश, जिसके पास कोई उत्तर न हो वह निरुत्तर, बिना पलक झपकाए लगातार देखना वह निर्निमेष, जिसका कोई आकार न हो वह निराकार, सरकारी अधिकारियों का शासन नौकरशाही या लाल फीताशाही कहते हैं उसको, ठीक है, जिसके विषय में कोई मतभेद या विवाद न हो वह निर्विवाद, जो नया आया हो वह नवागत, जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो वह निरापद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देश के बाहर माल भेजना निर्यात, दूसरे देश से माल लेना आयात, जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध, जिस पर कोई कलंक न लगा हो वह निष्कलंक, जिसने कभी पाप न किया हो वह निष्पाप, जिसमें तेज न हो वह निस्तेज, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो वह निस्सहाय, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, जिसकी आशा न की गई है वह अप्रत्याशित, बिना जड़ का निर्मूल, हाल ही में पैदा हुआ नवजात, हाल में ब्याही वधू उसको कहते हैं नववधू, नगर में रहने वाला नागरिक, पुत्री की पुत्री वह नातिन, नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला वह नरकीय, जिसमें शब्द न हो रहा हो वह निशब्द, जिसकी कोई संतान न हो वह निसंतान, जिसे देश से निकाला गया हो वह निर्वासित, जिसे कोई रोग न हो वह निरोग, जिसकी उपमा न दी जा सके वह निरूपम, सिर से पांव तक के सब अंग वह नखशिख, नया उदय होने वाला नवोदित, जिसका गला नीले रंग का है नीलकंठ, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, निम्न कोट का निष्कृष्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्या,
हाँ, यहाँ पे देखिए निम्न कोटि का उसको कहते हैं निष्कृष्ट। जो शंका करने वाला योग्य न हो वह निशंक, जो दूसरे के अधीन हो वह परतंत्र, मिट्टी का बना हुआ या पृथ्वी से संबंधित वह है पार्थिव, जो सुख दुख से परे हो वह परमहंस, जो प्रशंसा का योग्य हो वह प्रशंसनीय, जो देखने में प्रिय लगे वह प्रियदर्शी, पद का लालची पदलूप कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय, इतिहास लेखन से पहले का प्रागैतिहासिक, जिससे पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक, पत्ते की बनी हुई कुटी पर्ण कुटी, आंखों के सामने वो है प्रत्यक्ष। ठीक है, ऊपर के बदले किया गया उपकार प्रत्युपकार, जो गिरा हुआ हो वो है पतित, जिसका जन्म शरीर से हो वो है पिंडज। ठीक है, किए हुए पाप को स्वीकार कर दंड भोगना वो है प्रायश्चित, परिश्रम के बदले मिला हुआ धन वो है आदि परिश्रमिक, पशुओं या पशुओं जैसा वो है पाश्विक, जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो वह पिपासु, किसी के निधन की वार्षिक तिथि वह है पुण्य तिथि, अपने पुत्र की पत्नी वह है पुत्रवधू, किसी बात को दोबारा कहना वह है पुनरोक्ति, जिसकी प्रतिष्ठा या सम्मान हो वह प्रतिष्ठित, जिसके आर पार देखा जा सके वह है पारदर्शी, जो कहीं जाकर वापस लौट आया हो वह है प्रत्यागत, ठीक समय पर तुरंत उपाय सोच लेने वाला वह है प्रत्युत्पन्नमित। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय कहते हैं, विदेश में रहने वाला व्यक्ति वो है प्रवासी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न के रूप में पूछने योग्य। ठीक है, उसको कहते हैं प्रष्टव्य। ठीक है, स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वह है प्रसूता, हास्य रस प्रधान नाटक प्रहसन कहते हैं उसको, हास्य रस प्रधान नाटक को प्रहसन कहते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग ओपन है। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ ओपन हो जाए। ठीक है, अब सही है। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य है प्रष्टव्य। स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वह प्रसूता, हास्य रसा प्रधान नाटक को कहते हैं प्रहसन, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण वो है पुनर्निर्माण, जिसकी कामना पूरी हो गई हो है पूर्ण काम, किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं, पुत्र का पुत्र पौत्र, पुत्री की पुत्री पौत्री, जिसको दंडित किया गया हो वह प्रताड़ित, जिसकी जगह से टकरा कर वापस आई ध्वनि वह प्रतिध्वनि, दूसरे या विरोधी पक्ष का प्रतिपक्षी, दूसरे या विरोधी पक्ष का जो होता है वह प्रतिपक्षी कहलाता है। पिता का पिता वह है पितामह, पिता के पिता वह प्रति, यहाँ पे प्रपितामह कहते हैं उसको, प्रपितामह। हाथ से लिखी गई पुस्तक वह है पांडुलिपि, किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए उसका हाथ पकड़ना वह है पाणिग्रहण। ठीक है, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला वह है पथ प्रदर्शक, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो वह है परीक्षित, अधिक बकवास करने वाला वह है प्रगल्भ, प्रिय बोलने वाली स्त्री वह प्रियवंदा। ठीक है, प्रिय बोलने वाला वह है प्रियवादी, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री ठीक है वह पर किया। ठीक है, दूध दही घी शक्कर शहद से बना मिश्रण वह है पंचामृत, जो दूसरे के आश्रय में रहता वह है पराश्रित, जान पहचान वाला वह है परिचित, जिसे पति ने त्याग दिया हो वह है परित्यक्ता, पूर्ण रूप से पका हुआ वह है परिपक्व, पहरा देने वाला प्रहरी, अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री वह है प्रतिव्रता, शरीर की मांसपेशियों का शिथिल हो जाना वह है पक्षाघात लकवा, जो
निगाहों से ओझल हो वह परोक्ष, अप्रत्यक्ष, शीघ्र आग पकड़ने वाला वह ज्वलनशील। ठीक है। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े वह पहेली, प्रहेलिका, लौट कर आया हुआ वह प्रत्यावर्ती, पुस्तक में बाद में जोड़ा गया अंश वह परिशिष्ट, मुकदमे का दूसरा पक्षकार वह प्रतिवादी, पर्दे में रहने वाला वह पर्दानसी, जो शुद्ध किया जा चुका हो वह परमार्जित, वापस बुलाया हुआ वह प्रत्याहुत, चारों ओर से घिरा हुआ है परिवेष्टित, प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार वह पारितोषिक, जो देश विदेश का भ्रमण करता हो वह पर्यटक, किसी आरोप के उत्तर में लगाया जाने वाला आरोप वह प्रत्यारोप, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा, किसी विषय में पूरी तरह निपुण पारंगत, रात्रि का प्रथम पहर, संध्या काल वह प्रदोष, प्रयास करना जिसका स्वभाव हो वह प्रयत्नशील, जो केवल फल खाकर रहता हो वह फलाहारी, जिसमें शोभा के लिए फूल रखे जाते हैं वह फूलदान, जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है वह पड़, घूम फिर कर सामान बेचने वाला वह फेरी वाला, गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च करने वाला है फिजूल खर्च, जिसके जोड़ का दूसरा न हो वह बेजोड़, सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी का समय वह ब्रह्म मुहूर्त, जिसे समाज जाति या किसी स्थान से बाहर निकाल दिया गया हो वह बहिष्कृत, जिसकी जीविका बुद्धि संबंधी कामों से चलती हो वह बुद्धिजीवी, खाने की इच्छा विभुक्षा, बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया, जो बहुत सी भाषाएं जानता हो वह बहुभाषविद, बहुभाषी जिसको बोलते हैं, छोटे कद का आदमी बौना, क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, भाग्य पर विश्वास करने वाला भाग्यवादी, जो भाषा का ज्ञाता हो वह भाषाविद, आगे घटित होने वाला भावी, जमीन के अंदर के विज्ञान का जानवर वह भूगर्भ शास्त्री, किसी पद पर पहले रह चुका व्यक्ति भूतपूर्व, भूगोल से संबंधित वह भौगोलिक, किसी टूटी इमारत का बचा खुचा भाग वह भग्नावशेष, मरने की इच्छा रखने वाला वह मुमूर्ष, जो भविष्य में निश्चित घटित हो वह भवितव्यता, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्ष, फूलों का मधु या पराग वह मकरंद, मन को हर लेने वाला वह मनोहर, मनुष्य जाति से परे अलग वह मानवेतर, मन से चुना हुआ वह मनोनीत, मन के मलिन या दुखी होने का भाव वह मनोमालिन्य, मन की अवस्था वह मनोवृत्ति, और साधारण बुद्धि वाला वह मेघावी, मन की या गूढ़ बात करने वाला वह मर्मज्ञ, जिसके मन को चोट पहुंची हो वह मुरमाहत, जो फूल पूर्ण रूप से विकसित न हो वह मुकुल, अपनी शक्ति भर यथाशक्ति, जितना संभव हो वह उसको कहते हैं यथासंभव, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वह युत्सा, अपने समय युग का महान व्यक्ति वह युग पुरुष, मांगने या याचना करने वाला वह याचक, हमेशा घूमते रहने वाला वह यायावर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो वह युधिष्ठिर, खून से रंगा हुआ वह रक्त रंजित, नाटक या मंच वह रंगमंच, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों वह रोमांचित, राज्य द्वारा प्रकाशित आधिकारिक पत्र वह राजपत्र, पुलिस या सेना भर्ती नया जवान को कहते हैं रंगरूट, वह धन जो कर या अन्य रूप में राजा या राज्य को मिलता है वह राजस्व। नेक्स्ट है हमारा वह काव्य जिसका अभिनय किया जा सके वह रूपक, पूरा लाभ पाने की चाह लिप्सा, लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर, आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला उसको कहते हैं लेखाकार,
जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले गीत लोकगीत जिसकी खूब प्रतिष्ठा हो वह लब्ध प्रतिष्ठ, जिसका वर्णन न किया जा सके वो अवर्णनीय। भगवान विष्णु का अनुयायी संप्रदाय वो है वैष्णव। अनुचित व और अवैध यौन संबंध रखने वाला वो है व्यभिचारी। जो सबसे व्याप्त हो वह है विभु। जो कानून की दृष्टि में सही हो वह है वैद। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला वह विशेषज्ञ। जो बढ़ रहा हो वह वर्धमान। जिसकी कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो वह वाग्दत्ता। जिसकी स्त्री का पति जीवित न हो वह विधवा। जिसकी पत्नी जीवित न हो वह विधुर। कानून का मसौदा विधेयक कहलाता है। ठीक है, कानून का मसौदा विधेयक। जिसे जीत लिया गया हो वह विजित। व्याकरण को जानने वाला व्याकरण, ठीक है, या व्याकरणकर्ता कह सकते हैं। विज्ञान को जानने वाला वो है वैज्ञानिक। जिसकी स्त्री, ठीक है, जिसकी स्त्री को संतान पैदा होती हो वह वंध्या। तारों से भरी रात वह विभावरी। अधिक बोलने वाला वह वाचाल। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वह वयन संधि। जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो वह विश्व विख्यात। जो अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो वह विधर्मी। जिसमें कोई विकार हो वह विकृत। चांदनी रात सरवरी कहलाता है। जिसे शब्दों से न कहा जा सके वह है शब्दातीत। समान रूप से ठंडा और गर्म वह शीतोष्ण। जो देवी का उपासक हो वह शाक्त। जिस पर धारण करने योग्य वह है शिरोधार्य। यहाँ है ये वाला क्वेश्चन, देखिए, सिर पर धारण करने योग्य वो है शिरोधार्य। जो सुनने योग्य हो वह है श्रव्य। जो सबको एक समान देखता हो वह समदर्शी। जो सबको प्राप्त हो सके वह सर्वसुलभ। जिस स्त्री का पति जीवित हो सदवा सौभाग्यवती। एक ही जात का सजातीय कहलाता है। ठीक है, उच्च वर्ग का शासन वह है सामंतशाही। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला वह है स्वेच्छाचारी। जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो स्त्रैण्य। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना वह है संश्लेषण। जिसके बारे में संदेह हो संदिग्ध। कुछ शर्तों पर कार्य करने का समझौता वह संविदा। दो भिन्न भिन्न तत्वों के मिलन से उत्पन्न उसको संकर कहते हैं। दो धाराओं या नदियों के मिलन का संस्थान वह संगम। साथ कार्य करने वाला वह सहकर्मी। जो सबके उपयोग के लिए हो वह सार्वजनिक। जो बाएं हाथ से काम करता हो वह सब्यसाची। एक ही माता के पेट से उत्पन्न जो है सहोदर कहलाते हैं। वर्तमान या सही समय पर होने वाला सामयिक। जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके स्थावर। सब जगह समान रूप से होने वाला वह सार्वभौम। किसी से आगे निकल जाने की प्रबल इच्छा वह स्पर्धा। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो वह स्वयंभू। जो स्मरण रखने योग्य हो वह स्मरणीय। जिसकी गर्दन ग्रीवा सुंदर हो वह सुग्रीव। पसीने से उत्पन्न होने वाला वह स्वेदज। अपने भरोसे रहने वाला वह स्वावलंबी। अपने मन की प्रसन्नता के लिए वह जो है स्वांततः उनको सुखाए। ठीक है, समान आयु के लोग वह समवयस्क। समान आयु के लोग को कहते हैं समवयस्क। ठीक है, दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करने वाला वह स्थानापन्न। प्राणों पर संकट लगने वाला वह सांघातिक। हाथ की कारीगरी वह हस्त कौशल हस्त लाघव। हित चाहने वाला वह हितैषी। सरलता पूर्वक हाथ में आ जाने वाली पुस्तक वह हस्त पुस्तिका। जिसने अच्छे कार्य के लिए प्राण दे दिए वो हुतात्मा। जो क्षमा करने योग्य हो वो अक्षम्य। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दे वह क्षितिज। जो भूख से व्याकुल हो वह क्षु धातुर। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला वह क्षण भंगुर। जो छुटकारा दिलाता हो वह त्राता। जो जानने योग्य हो वह ज्ञातव्य। नाक से रक्त बहने का रोग वह नक्सीर।
फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वो है अस्त्र। हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार वो अस्त्र। अपनी सीमा का उल्लंघन करके दूसरों के सीमा में प्रवेश वो है अतिक्रमण। जो दबाया न जा सके वो अदम्य। कर या शुल्क का वह भाग जो अधिक लिया जाता है वो अधिभार। सरकार द्वारा घोषित या सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना अधिसूचना कहलाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख, जिसका कोई निश्चित घर न हो वह अनिकेत। नीचे की ओर खींचने वाला वह अपकर्ष। जो किसी की ओर मुख किए हुए अभिमुख कहते हैं उसको, ठीक है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वो है अभिजात। जिसकी वस्तु या भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। सरकार द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना वह है अवमूल्यन। महल का भीतरी भाग वह अंतःपुर। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ वो अन्यत्यज, ठीक है, अन्यत्यज। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ दान करना वह है अंशदान। वर्षा का अभाव होना अनावृष्टि। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है वह गुरुत्वाकर्षण। गणित के जानकार वह गणितज्ञ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ वह कुलीन। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे वह दीर्घसूत्री। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। 4 वेदों को जानने वाला वो है चतुर्वेदी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक जो है वो है धर ललित कहलाता है, ठीक है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक को कहते हैं धीरोदात्त। बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा रखने वाला नायक वो है धरोद्धत। पिता की हत्या करने वाला वो है पितृहंता। 16 वर्ष की लड़की को षोडशी कहते हैं। सत्य के प्रति आग्रह वह सत्याग्रह। बिजली की तरह चमक वाला वह विद्युत प्रभ, ठीक है, विद्युत प्रभ। रात को न दिखाई देने वाला रोग वह है रतौंधी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला वह है स्वयं सेवक। जिस हृदय को विदीर्ण यानी तोड़ने करने वाला वह हृदय विदारक। जिसकी भुजाएं बड़ी हो वह महाबाहु। जो सम्मान के योग्य हो वह है माननीय। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। मेघ की तरह आवाज करने वाला वह है मेघनाद। मुद्रा के अधिक प्रचलन में होने की स्थिति वह है मुद्रास्फीति। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वह है यायावर। परिवर्तन या बदलाव लाने वाला वह है प्रवर्तक। वात, पित्त और कफ का दोष वह है त्रिशोध, त्रिदोष, ठीक है। इसको कहते हैं वात, पित्त और कफ का दोष को त्रिदोष कहते हैं। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता वह तकावी। शीतल, मंद और सुगंधित वायु वह त्रिविध वायु। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो वह दार्शनिक। जिसने गुरु से दीक्षा ली वह दीक्षित। द्वय या भाग्य की बात जानने वाला यह ज्योतिषी। द्वैवज्ञ, देखने की इच्छा वह दृष्टिच्छा, ठीक है। अपने प्राण स्वयं लेने वाला वह आत्मघाती। दूसरे के लिए स्वयं को संकट में डालना वह आत्मोत्सर्ग। आदि से अंत तक वह आद्योत्पांत। तो तत्काल कविता की रचना कर दे, यहाँ पे गलत लिखा है जो होना चाहिए। जो तत्काल कविता की रचना कर दे वह आशु कवि। पानी में लगने वाली आग वह बड़वाग्नि। जो देने योग्य हो वह तेज। जिसका उत्तर खोजना पड़े वह प्रहेलिका, ठीक है। आकाश या गगन को छूने या चूमने वाला वह गगनचुंबी। आशा से अधिक वह आशातीत। आढ़त का व्यापार रखने वाला वह आढ़तिया। आग से झुलस हुआ उसको कहते हैं अनल दग्ध। किसी कथा के अंदर आने वाली दूसरी कथा वह अंतर्कथा। किसी वस्तु का अंदरूनी भाग वह अभ्यंतर। घटनाओं का पूर्ण लेखा जोखा वह इतिवृत्ति। करुण स्वर में चीखना वह चित्कार।
निश्चित लंबाई का कपड़ा वह थान, निश्चित शर्तों पर काम करने का समझौता वह संविदा, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को वह अंतवेशी कहते हैं, शुल्क बचाकर चोरी से माल बेचने वाला को तस्कर कहते हैं, जो वन में घूमता हो वनचर, जो भूमि के अंदर का ज्ञान रखता हो वह भूगर्भविद्ता, भूमि के अंदर से संबंधित भूगर्भीय, जो पहले न देखा गया हो वह अदृष्टपूर्ण, जो पहले न सुना गया हो वह अश्रुतपूर्व। ठीक है, जो बात कानों को कड़वी लगे वह कर्णकटु, जो उक्ति बार बार कही जाती हो वह पुनरुक्ति, जो सुनने में मधुर हो वह श्रुति मधुर, जिसके नीचे रेखा खींची है वो रेखांकित, जमीन पर चित्र या सजावट की कला वह अल्पना, दही घी और शहद का मिश्रण वह मधुपर्क, मोर जैसे आंखों वाली मयूराक्षी, ऐसा नाटक जिसे गीतों की संख्या अधिक हो। ठीक है, ऐसा नाटक जिसमें गीतों की संख्या अधिक हो वह है गीत रूपक, जिस स्त्री के पति और पुत्र जीवित हो वह है पुरंद्रती। ठीक है, पुरंद्री। ठीक है, जिसके स्त्री के पति और पुत्र जीवित हो वह पुरंद्री, क्रोध करने वाली स्त्री वह भागिनी, जिसमें अपार जल हो वह है महोदधि, दोपहर का सूर्य वह मार्तंड, शरद ऋतु की बरसात वह महावत, यज्ञों की रक्षा करने वाला वह है मखत्राता। ठीक है, वो पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो वह है मुकुल, मनाने के लिए की गई विनती वह है मनुहार, एक साथ दो संतानों का जन्म। ठीक है, यमल या यमला कहते हैं, जिसे देखकर रेंगटे खड़ी हो जाए वो है लोमहर्षक, चाट कर खाने योग्य पदार्थ वो है लेहक, भाषण देने में चतुर वाग्मी, व्यर्थ का विवाद अथवा कहासुनी वह वितंडावाद, प्रशंसा के बहाने निंदा करना वह है ब्याजस्तुति। ठीक है, चांदनी रात को कहते हैं सरवरी, सृजन करने की इच्छा को शिक्षा कहते हैं, प्राणों के लिए संकट वाला वह है संघातिक, जमानत करने वाला वह है प्रतिभू, निराश या पराभूत किया हुआ वह है प्रतिहत, श्वेत कमाल को कहते हैं पुंडरिक, बिना अधिकार के पराई वस्तु प्रयोग करने वाला वह परिभोक्ता, शरणागत की रक्षा करने वाला वह प्रणत पाल। ठीक है, आपत्ति के समय का कर्तव्य धर्म वह है आपर्धम। ठीक है, आपर्धम। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपत्ति के समय का कर्तव्य धर्म को कहते हैं आपधर्म। ठीक है, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा का उदय होता हो वह उद्याचल। ठीक है, बदला चुकाने का प्रतिहार की इच्छा वह प्रति चिकित्सा, करने और न करने योग्य कर्म वह कृत्याकृत्य, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग वह कर्णपाली, लाल कमल को कोकनद कहते हैं, जिसकी गर्दन शंख की तरह हो वह कातबुग्रीवा। ठीक है, केवल पेट भरने वाला वह कुछभर कहते हैं उसको, जिसके अंग प्रत्यंग जल गए हों वह जलितांग, चैतन्य रूप की माया को कहते हैं चित विलास, सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश चौहर कहते हैं, बर्तन बनाने वाला ठटेरा, पक्षपात की दृष्टि से विचार किया गया वह दुर्दृष्ट। ठीक है, जो काया हृष्ट पुष्ट हो वो पेंशल कहते हैं उसको, जिससे अधिक बकवास करना न आता हो वह अप्रगल्भ, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो वह अभिप्रेत। ठीक है, जिस वस्त्र को पहना न गया हो वह अपहृत, ज्यों का त्यों जो को कहते हैं अविकल, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों वह आप्त काम, ऋषि के द्वारा कहा गया वचन वह आर्ष वचन, जिसके अहंकार का नाश हो गया हो वह आंत गर्व, अपने आप को धोखा देना वह आत्मवंचना।
तजिया रखने का जगह, यानी ताजिया रखने का जगह को इमामबाड़ा कहते हैं। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण, निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा वह उदीशा, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला वह उद्गाता, बर्तन बेचने वाला को कसेरा कहते हैं। जिसे जोता बोया न गया हो वह आकृषित, बिना हल से जोते उगने वाली फसल को कहते हैं आकृष्ट पश्या। जैनियों का सूर्यास्त के पहले होने वाला भोजन वह अथऊ, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता वह अथ मना। वह वस्तु जिस पर अधिक जताया जाए वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए वह अधार्यर्थ। जिसने किसी को ऋण लिया हो, जिसने किसी से ऋण लिया हो वह अधमरण। ठीक है, एक बार मैं नीचे देख लूं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, अधमरण। ठीक है, जिसने किसी से ऋण लिया हो उसको कहते हैं अधमरण। ठीक है, पूर्व लिखित पत्र का स्मरण रखते हुए पत्र वह अनुस्मारक, उसको कहते हैं अनुस्मारक। बिना देख रेख का जानवर अनेरा, और अनेर या अनेरा कहते हैं उनको। जिसे बुलाया न गया हो वह अनाहुत, जिसकी कीमत न हो वह अनर्थ, जो वश में न हुआ हो वह अनायत। दूसरे के हित में जीवन का त्याग यह आत्मोत्सर्ग, कभी निष्फल न होने वाला अमोघ। अवैध संतान को जारज कहते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे समीक्षा अधिकारी और साक्ष्य समीक्षा अधिकारी की जो रणनीति है, प्लान, स्ट्रेटेजी, सब कुछ सबसे पहले शेयर किया जाता है। ये चैनल ज़्यादातर फोकस आरओ पे करता है। ठीक है, नौकरियों पे। तो लगातार वीडियोज़ आ रही हैं, अभी आएंगे प्रैक्टिस सेट लगाओ आप लोग, टेस्ट सीरीज, क्वीज, करंट अफेयर, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, और कम से कम दोस्तों आप मिनिमम 5 घंटे पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि किसी भी हालत में आपको नौकरी लेना है। ठीक है, आपके साथ मैं हूँ, हमेशा मैं सपोर्ट करता रहूँगा। ठीक है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा। क्वीज़, करंट अफेयर, ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं क्वीज़ कराऊँगा आप लोगों को, और प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे भी लगवाऊँगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।